हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको भी बिल्कुल नोटबुक और पेन लेकर रेडी रहना है और मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करते रहना है। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 29 जो एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर है और जो जेई एडवांस 2022 में आ चुका है। कंसिडर 4 boxes where each box contains 3 red balls and 2 blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least 1 red ball and 1 blue ball are chosen? तो हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो 4 बॉक्सेस बना लेते हैं समथिंग लाइक दिस, जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड बॉक्स जिसमें 3 रेड बॉल्स है और 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो सभी में सेम नंबर ऑफ रेड बॉल और सेम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं। तो यहां पर हमें 10 बॉल्स को सेलेक्ट करना है और ऐसा मान के चलना है कि सारे की सारी बॉल्स डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो 10 बॉल्स हम कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें की कंडीशन ये है एटलीस्ट एक रेड बॉल होनी चाहिए और एक ब्लू बॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर हम इस बॉक्स से 2 बॉल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो हम ऐसा बना सकते हैं 2 2 2, तो ये हो गए 6 और टोटल 10 बॉल सेलेक्ट करनी है तो यहां से हमें 4 सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से 2 कर ले, यहां से 2 कर ले और यहां से 4 और यहां से 2 कर ले, तो टोटल जो है वो तो 10 ही होगी। बस डिफरेंस ये हुआ कि हमने अब थर्ड बॉक्स से 4 बॉल सेलेक्ट करी है, ठीक है। इसी को हम 4 को सेकंड के लिए भी लगा सकते हैं, 2 4 2 2 या 4 2 2 2। तो आप देख पा रहे हो कि बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स तो सेम ही है, 3 रेड बॉल्स 2 ब्लू बॉल्स, बट यहाँ पर अलग अलग वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो यहां से आंसर आएगा, ठीक है, यहां से 2 बॉल्स, यहां से 2 बॉल्स, यहां से 2, यहां से 4, ठीक है। तो वही आंसर तो यहां से भी आने वाला है, बस यहां पर थर्ड बॉक्स से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, जो आंसर सेम ही होगा। तो इसको हम ऐड करने के बजाय 4 से यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 टाइम्स उसको ऐड करने के बजाय। तो यहां से मैं ये सब इरेज कर देता हूं। क्या और कोई तरीका है बॉल्स को सेलेक्ट करने का? देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं 3 बॉल सेलेक्ट कर लूं और यहां पर भी 3 बॉल से सेलेक्ट कर लूं तो टोटल 6 हो गई और 2 बॉक्सेस से हमें 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहां पर भी 2 कर लेता हूं और यहां पर भी 2। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम यहां पर 1 कर ले और यहां पर 3 कर ले? क्योंकि हमें एक रेड बॉल एटलीस्ट चाहिए और एक ब्लू बॉल जरूर चाहिए। मीन्स एटलीस्ट 2 बॉल्स तो हमें हर एक बॉक्स से निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 2 मिनिमम होना ही होगा। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं कि यहां से 3 ले लिया, यहां से 2 ले लिया, यहां से 3 और यहां से 2, तो 3 2 3 2, टोटल तो 10 ही है, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं 3 2 2 3, ठीक है। बस इसी को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, क्योंकि बॉक्सेस तो 4 है ना अपने पास। तो फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, सभी बॉक्स से अलग अलग वेज में निकाल सकते हैं। और यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 3 3, ठीक है, या 2 3 2 3, या ऐसा भी कर सकते हैं 2 3 3 2। तो इन सारे तरीकों से अगर हम बॉल्स को निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वहां से 10 बॉल्स ही आएंगे, ठीक है। और मिनिमम 2 बॉल्स, एटलीस्ट 1 रेड बॉल, एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल। तो यहां पर भी आंसर सेम ही आएगा, 3 3 2 2 3 2 3 2, क्योंकि बॉल्स तो उनमें सेम नंबर का ही है। तो यहां से हम 6 टाइम्स ऐड करने के बजाय हम क्या करेंगे, मैं एक आंसर कैलकुलेट करूंगा और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, ठीक है। और ये सब केसेस भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 केसेस हैं कि एक तरीके से तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका ये है,
ठीक है, तो फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस हम कर देंगे। चलिए देखते हैं टोटल कितने वेज हो सकते हैं। तो यहां पर देखो हमें फर्स्ट बॉक्स से 2 बॉल्स को निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है कि एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल, एटलीस्ट 1 रेड बॉल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल चूज कर लेंगे एंड 2 ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल चूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट बॉक्स से हुआ, सेकंड बॉक्स से भी सेम काम करना है। तो यहां पर भी क्या करना है, 2 बॉल्स को चूज करना है, बॉक्स में बॉल सेम ही है तो 3C1 इंटू 2C1। थर्ड बॉक्स में भी 2 ही सेलेक्ट करना है तो 3C1 इंटू 2C1। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली 5 बॉल्स में से 4 को आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो जब ऐसा होगा कि हमने 3 की 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर ली तो वहां पर एक ब्लू बॉल भी सेलेक्ट करनी होगी क्योंकि टोटल हमें 4 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कोई भी केस हमेशा रेड और ब्लू बॉल उसमें आएगी ही आएगी एटलीस्ट 1। और ऐसे कितने केसेस बने थे, 4 केसेस बने थे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड को क्या देखते हैं कि जब हम 3 3 2 2 वाले डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसको कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, जब हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स में से, तो हम क्या करेंगे कि 5 में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें हम 3 बॉल्स रेड वाली ही सेलेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि 5 में से हमें 3 सेलेक्ट करनी है तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 की 3 रेड ही हो गई, दैट मीन्स हमारी ब्लू बॉल एक भी सेलेक्ट नहीं हुई, तो हम वो रोंग वाला केसेस माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली 5C3 माइनस 3C3। ठीक है, ये रोंग वाला केस कौन सा है, जब हमने तीनों की तीनों रेड बॉल सेलेक्ट कर ली, क्योंकि हमें ब्लू भी चाहिए कम से कम। तो जो बाकी यहां से नंबर ऑफ वेज आएंगे वो वे आएंगे जिसमें एक रेड और एक ब्लू तो एटलीस्ट होगा ही, बाकी कोई भी केसेस हो सकता है। तो सेकेंड बॉक्स में भी सेम ही है, 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है तो सेम ही हो जाएगा 5C3 माइनस 3C3। और कौन सा तरीका है, 2 2। ठीक है, तो 2 2 वाले तो हम कर चुके हैं, 3C1 2C1, तो वही कर देते हैं 3C1 2C1 3C1 2C1। और ऐसे कितने केसेस बने थे, 6 केसेस बने थे, तो यहां पर हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको बस सोल्व करना है, अब और कुछ नहीं करना है। 3C1 का वैल्यू 3, 2C1 का वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 6, और यहां से भी 6 आएगा और यहां से भी 6 आ जाएगा। अब देखते हैं 5C4, तो 5C4 को हम लिख सकते हैं 5C 5 माइनस 4, दैट मीन्स 5C1, तो 5C1 हो जाएगा 5 और यहां पर है 4, तो 5 4 जा हो जाएगा 20। प्लस के बाद जो है वो देख लेते हैं, तो 5C3, तो 5C3 को हम लिख सकते हैं 5C2, और 5C2 हो जाएगा 5 इंटू 4/2, तो यहां से आ जाएगा आपका वैल्यू 10। ठीक है, और 3C3 का वैल्यू कितना होगा 1, तो 10 माइनस 1 आ जाएगा आपका 9। सिमिलरली सेकेंड वाला ब्रैकेट भी ऐसे ही मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा, और जो थर्ड ब्रैकेट है वो क्या है 3C1 2C1 जो हमने यहां पर देखा था, तो यहां से वैल्यू आएगा आपका 6, फोर्थ ब्रैकेट से भी आएगा आपका वैल्यू आएगा 6, और 6 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है क्योंकि वो केसेस 6 बने थे। ठीक है, तो यहां पर देखो 6 6 6 और 6 6 6, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं जिसका वैल्यू हो जाएगा 216, 6 का क्यूब, और अंदर कितना बचेगा 20 प्लस 9 9 जा 81, तो यहां से आ जाएगा 216 इंटू 20 प्लस 81, तो ये आ जाएगा आपका 101, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 216 1 टाइम होगा तो यहां पर आ जाएगा 6, और फिर 0 है तो 1 भी आ जाएगा, तो कैरी कितना बचा 2, और 206 1 टाइम चलेगा तो 216 है ना, और 2 कैरी ऐड होगा तो 218 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 21,816 वेज में आप 10 बॉल्स निकाल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम 30 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज्ड इंटरवल 2022 to 4482 formed by using the digits 0 2 3 4 6 7 is। तो हमें यहाँ पर एक 4 डिजिट इंटीजर बनाना है जो इस क्लोज इंटरवल में लाई करे।
2022 को इंक्लूड करते हुए और अप टू होना चाहिए 4482। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 4 बॉक्सेस बना लेने हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोशिश करते हैं कि 2022 से बड़ा नंबर हो और हमें पता है कि हम 4482 तक ही जाएंगे, तो बहुत स्पेसिफिक से इंटरवल में हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को वेरी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 2 है, तो हम 202 फिक्स रखेंगे और फिर 2 को वेरी करेंगे। मीन्स 2 से बड़ा भी नंबर आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 6 भी, 7 भी और 2 भी आ सकता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 4, 6 और 7। तो इनमें से आ सकते हैं, तो इसको तो हम वन वे में फिल करेंगे, ठीक है। और यूनिट प्लेस को हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हमने अब यूनिट प्लेस वाले कर लिए। तो 202 के साथ स्टार्ट होने वाले नंबर जिसमें यूनिट प्लेस पर ये सब आ सकते हैं, वो हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे 20 से स्टार्ट होने वाले, जहां पर इस 3 की जगह कुछ और भी आ सकता है जो 2 से बड़ा हो, ठीक है। अल्टीमेटली वो बड़ा ही नंबर हो जाएगा। तो 2000 वाले की रेंज में ही चल रहे हैं अभी तो हम, लेकिन अब इस बार हम क्या करेंगे, 10th प्लेस पे हम वेरिएशन करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 फिक्स और यहाँ पर 0 फिक्स, 1 वे में। लेकिन जो 10th प्लेस पर है, तो यहाँ पर 2 से बड़ा होना चाहिए नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके। तो यहाँ पर 3, 4, 6, 7 इस 4 डिजिट के साथ 4 वेज में फिल किया जा सकता है, ठीक है। और एक बार यहाँ पर 3 भी आ गया या 4 या 6 या 7 आ गया, तो हमारा ये तो क्लियर हो जाएगा कि 2022 से बड़ा ही होगा नंबर। तो फिर लास्ट की डिजिट, लास्ट के बॉक्स में कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे डिजिट्स पुट कर सकते हैं। तो ये 6 डिजिट्स हम पुट कर सकते हैं, तो हमारा वो नंबर 2022 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की, तो इस बार क्या करेंगे, 3rd प्लेस पर मीन्स 1000 प्लेस पर हम वेरिएशन करेंगे, क्योंकि हम 10th प्लेस पर तो सारे के सारे वेरिएशन कर चुके। तो अब कैसे होगा नंबर, 2 से स्टार्ट होने वाला और 0 की जगह कुछ और भी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इस बॉक्स में तो 2 ही रहेगा, लेकिन अगर हम 1000 प्लेस की बात करें तो 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं सिंपली 2, 3, 4, 6, 7। तो ये 5 वेज में फिल हो सकता है। और एक बार यहाँ पर अगर 2 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2200 समथिंग। तो वो इससे तो बड़ा ही होगा कम से कम। तो इसीलिए यहाँ पर 10th प्लेस पर हम 6 वेज में फिल कर देंगे और यूनिट प्लेस पर भी 6 डिजिट्स कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जब हमें 2000 वाले सारे के सारे नंबर्स मिल गए, तो अब हमें 3000 वालों को देखना होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो 3 से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे जो 1 वे में होगा। और बाकी प्लेस पर हम क्या करेंगे, 6 के 6 डिजिट्स हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, 0, 2, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 लिख दिया है, 7 भी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर केस इसमें होगा और इसमें भी होगा। तो हमें 2022 से बड़ा ही नंबर मिलेगा। और अब क्या कर रहे हैं हम, अब 3000 वाले हो गए हैं, अब हम 4000 की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 4482 से छोटा ही होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 4 फिक्स कर दें और बाकी प्लेस में ऐसे ही कर दे 666, ठीक है, सारे के सारे डिजिट्स पुट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि यहां पर 7 आ जाए, ठीक है, इस प्लेस पर 7 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 4700 समथिंग हो जाएगा। लेकिन हमें तो 4482 तक ही जाना है। तो क्या करेंगे हम, 1000 प्लेस पर पुट कर देंगे सिंपली 0, 2 और 3। तो यहां पर जो मैक्सिमम नंबर भी स्टार्ट होगा वो 4300 से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि 4482 से छोटा ही होगा। और यहाँ पर तो 1 वे में और यहाँ पर 3 वेज में हम फिल कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर 4300 मैक्सिमम जा रहा है नंबर, तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो इसको हम 6 वेज में
फिल कर सकते हैं इजीली। और लास्ट केस क्या होगा हमारा, देखो तो 4 तो हमने फिक्स कर ही लिया तो 1 वे में, और यहाँ पर 0 2 3 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इससे बड़ा नंबर चाहिए अब जो इससे छोटा हो, तो यहाँ पर भी हम 4 फिक्स कर देंगे 1 वे में, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4400 आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऐसी डिजिट डालनी जो 82 से छोटी ही हो, दैट मीन्स 10th प्लेस पर 8 से छोटा ही आना चाहिए नंबर, ठीक है। और जिन डिजिट से हम बना रहे हैं ये इंटीजर्स, वो तो सारे के सारे 8 से छोटे ही है, दैट मीन्स हम सारे के सारे यहाँ पर इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, डिजिट पुट कर सकते हैं, और इसको भी लास्ट में 6 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा 1 × 1 × 1 × 5, ठीक है। और ये भी एक नंबर बनेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 और 6 जा 180, 6 × 6 × 6 216, ये आ जाएगा आपका 6 × 3 18 और 6 ये आ जाएगा 108 प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं सारे के सारे जो भी नंबर ऑफ इंटीजर्स बनेंगे। तो देखो यूनिट वाली कर लेते हैं, यूनिट प्लेस पे जो है 5 4 9 6 15 8 23 और 6 29, तो ये आ गया आपका कैरी 2 4 8 12 13 और 3 16, कैरी 1 3 2 4 और 5, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 569, ठीक है। तो इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, 569 आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम 31 कर लेते हैं। In a hotel, 4 rooms are available. 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contains at least 1 person and at most 2 persons. Then the number of all possible ways in this can be done. तो हमारे पास यहाँ पर एक होटल है जिसमें 4 रूम्स है, और उन 4 रूम्स में 6 लोगों को ठहराना है, रुकना है उनको। तो कंडीशन ये है कि हर एक रूम में 1 पर्सन होना चाहिए एटलीस्ट, और एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन हो सकते हैं ना, 2 से ज़्यादा वहाँ पर अकोमोडेशन नहीं हो सकती एक रूम में। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि हमें 6 पर्सन के 4 ग्रुप्स बनाने हैं, और उन 4 ग्रुप को बनाने के बाद हम उन 4 रूम्स में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसे 6 पर्सन है या 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको 4 ग्रुप्स में है ना ग्रुपिंग करना है। तो हमें पता है कि मिनिमम तो एक एक तो होना ही चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, और यहाँ पर भी एक आएगा, और यहाँ पर भी एक आएगा, ठीक है। तो एक एक तो हमने डाल दिया, तो ये मिनिमम वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन हमारे पास 6 पर्सन है, ठीक है, और अभी हमने 4 के ही ग्रुप्स बनाए हैं। तो क्या करना होगा कि 6 में से जो बाकी बचे 4 के अलावा 2 पर्सन्स, उनको भी हमें कहीं ना कहीं ग्रुपिंग में डालना होगा। और कंडीशन ये भी है कि मैक्सिमम 2 ही रुक सकते हैं, दैट मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो एक्स्ट्रा 2 है उनको यहाँ पर डाल दे, है ना, इस ग्रुप में डाल दे तो 3 हो जाएंगे, फिर वहाँ पर रूम में अकोमोडेशन में दिक्कत आएगी। तो क्या करते हैं कि एक इसमें डाल देते हैं और एक इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 ग्रुप्स है उसमें तो 2 पर्सन है, और जो अदर 2 ग्रुप्स है उसमें 1 पर्सन है, ठीक है। तो 1 + 1 और 1 + 1 को मैं 2 लिख देता हूं इजीली। तो ये आ गए 2 2 1 1, तो 6 पर्सन्स का ग्रुपिंग हो गया है 2 2 1 1 में। तो इनको लिखना तो बहुत इजी है कि कैसे हम इनका ग्रुपिंग कितने वेज में कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6, और जो भी नीचे है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। यहाँ पर 1 है इस ग्रुप में, तो 1 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पर लाइक ग्रुप भी है, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उस ग्रुप में है, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 1 है, तो उससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 ग्रुप्स अलाइक है, और यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स अलाइक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ये तो क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग हो गया है।
अब उनको 4 रूम्स में अरेंज भी करना है, ठीक है, 4 ग्रुप्स हैं, 4 रूम्स में अरेंज करना है, तो सिंपली हम फैक्टोरियल 4 से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसको अगर हमने रूम 1 में डाला तो इसको 2 में भी डाल सकते हैं, नेक्स्ट टाइम 3 में भी डाल सकते हैं, 4 में भी, तो इस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट भी होंगे। तो यहां से देखो इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4, तो 6 5 4 3 2, ठीक है, तो ये तो ग्रुपिंग वाला आ गया, और ये हो जाएगा 4 3 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 × 2, और यहां पर भी आ जाएगा 2 × 2, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये जो फैक्टोरियल 4 है ये क्या हो गया, जो ग्रुप्स बनाए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से देख लो 2 × 2 4 कैंसिल, 2 × 2 4 कैंसिल, तो यहां पर 6 5 3 2, तो 5 की 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 10 हो जाएगा, और 6 की 3 से कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 180 प्लस इंटू 3 × 2, तो यह आ जाएगा आपका 6, ठीक है, तो 180 × 6, तो यह आ जाएगा 1080। तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर देना है, तो यहां से आपका आंसर आ गया 1080। तो इतने वेज में उन 6 पर्सन्स को 4 रूम में हम एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम 32 कर लेते हैं। An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days. Then number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1st to 15 June 2021 is। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो इंजीनियर है उसको 15 डेज में से कोई भी 4 डेज में जाना है, और इस तरीके से जाना है कि वो डेज कंजुगेटिव ना हो, ठीक है। तो नॉन कंजुगेटिव डेज पे उसको जाना है, तो कितने वेज में वो जा सकता है, यस सोच सकता है जाने का। तो ऐसे देख लो कि 1 है ना, 2 3 अप टू कितना 15 डेज ऐसे हैं। तो यहां पर देखो मान लो अगर वो 2 में गया तो वो 3 में नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसको 4 या 5 इन कहीं में से जाना होगा। मान लो 4 में चला गया तो अब वो 5 में नहीं जा सकता है, 6 7 8 इस तरीके से जाना होगा। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि जो 1 से 15 तक हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बॉल्स मान लो कि 1 2 3 4 ऐसे 15 बॉल्स हैं, तो इसमें से हमें नॉन कंजुगेटिव ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, मीन्स साथ वालों को सेलेक्ट नहीं करना है, दूर दूर वालों को करना है, जिसके बीच में कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर 9 है, तो 4 के बाद वो कहीं नहीं गया, इसमें चला गया 9 डेट में, ठीक है, तो बीच में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स रहने चाहिए। तो ये तो वही केस हो गया कि सिलेक्शन ऑफ आर नॉन कंजुगेटिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो क्या फॉर्मूला होता है ये सब बताए थे, n - r + 1 CR, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ r नॉन कंजुगेटिव ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर हम n क्या पुट कर देंगे, 15 डेज में से चूज करना है, तो 15 - 4 विजिट्स करनी है, ठीक है, तो r की जगह 4 पुट कर देंगे, क्योंकि 4 डेट्स उसको सेलेक्ट करनी है, नॉन कंजुगेटिव डेट्स, +1 C4, तो ये कितना आ जाएगा 15 + 1 16 - 4 12, तो 12 C4, और इसको सोल्व करेंगे तो 12 11 10 × 9 अपॉन 4 3 × 2, 4 3 = 12 और 2 से जाएगा 10 5 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 11 5 = 55 × 9, ठीक है, और 55 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 = 45 4 9 5 = 45 और 4 49, तो 495 वेज में वो जा सकता है फैक्ट्री में, ठीक है, सच दैट वो किसी भी कंजुगेटिव डेट्स में ना जाए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 33 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 with digits from the set
1 2 3 4 5 एंड द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो हमें यहाँ पर 5 डिजिट नंबर बनाना है जो 4 से डिविजिबल हो जाए। कितना आसान है 4 की डिविजिबिलिटी। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जो हमारे यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, दैट मीन्स लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं ये वाली, तो ये 2 डिजिट्स हमारी 4 से डिविजिबल हो जानी चाहिए। तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन 2 प्लेसेस के लिए हमें इनमें से इस तरीके से 2 नंबर्स चूज करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, और देखते हैं कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे। ठीक है, बाकी में तो हम सारे के सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो 4 से कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं डिविजिबल होने वाले, तो 1 2 है ना, 1 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 12 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और क्या होगा, 1 के साथ और कोई लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 2 के साथ लेंगे तो 2 के साथ 24। ठीक है, और 3 के साथ क्या ले सकते हैं, 3 के साथ आ जाएगा हमारा 32, या 4 के साथ क्या ले सकते हैं, 4 के साथ ऐसे तो कुछ नहीं आएगा, बट क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो हम लिख सकते हैं 44। ठीक है, 44 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और लास्ट नंबर अगर 5 के साथ कंसिडर करें तो 5 के साथ आ सकता है 2, तो 52। तो ये सभी नंबर्स 4 से डिविजिबल है। तो इन नंबर्स को अगर हम यूनिट और 10th प्लेस पर पुट कर दे, दैट मीन्स लास्ट 2 डिजिट्स ये वाली हो, तो हमारा वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, 1 2 3 4 5 है ना, तो हमें पता है कि इन 2 डिजिट्स को हम 5 वेज में सिंपली फिल कर सकते हैं, और कोई काम नहीं है इन डिजिट्स के लिए। और यहाँ पर तो हम पूरी आज़ादी है, कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि जीरो तो है ही नहीं, तो सभी के सभी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 वेज और 5 वेज। ठीक है, और इन 2 डिजिट्स को हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 की पावर 4, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 × 5 5 × 5, तो ये भी आसान रहेगा समझना, 25 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपका आंसर 625। तो इतना आसान क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है, बहुत ही रेयर होता है, बट यस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आंसर आ गया आपका 625। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम 34 देख लेते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमसीक्यू विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमें सारे के सारे ऑप्शंस एनालाइज करने होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लेट S1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर एक सेट है, सिमिलरली S2 S3 एंड S4, तो 4 सेट्स है हमारे पास। इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट SR इज NR, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स SR के अंदर NR है, दैट मीन्स R की जगह अगर हमने 1 पुट कर दिया इन दोनों में, तो इसका मतलब हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, N1। ठीक है, R की जगह 1 पुट किया था, तो S1 की जगह S1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है N1, तो ये चेक करना है कि यहाँ पर N1 सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं N1 कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, S1 जो सेट है वो है IJK सच दैट IJK बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान से देखना है कि I, J और K की वैल्यू 1 से 10 तक ही वेरी कर रही है, और हमें ऐसे 3 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे सिंपली कि भाई I की जगह भी 1 से 10 में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली एक नंबर को ही चूज कर लेना है 10C1, और क्योंकि I, J के तीनों बनाने हैं तो J की जगह भी हमें कुछ ना कुछ नंबर चाहिए, तो 10C1 एक हमने J भी सेलेक्ट कर लिया, और K के लिए भी हमें एक नंबर चाहिए होगा तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों नंबर 2 2 2 आ गए। ठीक है, तो ऐसा ये बनेगा 2, 2, 2। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे, तो N1 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 10C1 हो जाएगा, 10 10 और 10, तो N1 आ गया हमारा 1000। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1 करेक्ट आंसर वाला ऑप्शन होता तो सिर्फ
हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन अब हमें N2, N3, N4 भी चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। चलिए अब सेट 2 की बात कर लेते हैं। तो H2 के अंदर है I, J सच दैट I इज लेस देन J+2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और J+2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन 1 I। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान से देखना है, पहले J की बात कर लेते हैं। तो J+2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो J+2 की वैल्यू अगर 10 से कम है या उसके इक्वल है तो J की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो J की वैल्यू मैक्सिमम अगर हम 8 पुट कर दें तो क्या होगा, 8+2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से या 10 के इक्वल होनी चाहिए। तो J की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देख लेते हैं। तो J की वैल्यू 8 हो सकती है, उससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि ये I से बड़ा है और I किसके इक्वल है, 1 या 1 से बड़ा है। तो J की वैल्यू 7 भी हो सकती है। ठीक है, तो J की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 7+2 9 जो 10 से छोटा ही होगा। तो J की वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2 और 1 भी हो सकती है क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि जो I, J है वो 1 से 10 तक है। ठीक है, लेकिन J की वैल्यू मैंने 9 और 10 क्यों नहीं ली, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर हम 9 ले ले और 9+2 11 कर दे तो 11 10 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो J की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब ये बात ध्यान से देखना है कि जब J की वैल्यू 8 है सपोज, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8+2 10। तो जो I की वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक हो गई। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर इक्वालिटी नहीं है, तो इसलिए 8+2 जो 10 हुआ है 10 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि I 10 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो 1 के इक्वल हो सकता है और 9 के इक्वल हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें N2 की, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब जब J 8 हो जाएगा तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 9 तक। तो हम लिख सकते हैं 1,8, 2,8, 3,8, 4,8 है ना I J की जगह। तो ये 9 वेज में फिल हो सकता है, 1 to 9 आ जाएगा I का वैल्यू। जब J की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 7+2 9। तो I इज बिटवीन 1 एंड लेस देन 9। ठीक है, तो 1 to 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब J की वैल्यू 6 होगी तो 6+2 8 हो जाएगा और I का वैल्यू 8 से छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स 7 तक हो सकता है, 1 से 7 तक, तो ये आ जाएगा वैल्यू 7। सिमिलरली 5 के लिए वैल्यू क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 6, 4 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 5, 3 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 और 2 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे कितने 3 और 1 के लिए जब J 1 हो जाएगा तो J+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो I की वैल्यू होगी 1 से लेकर 3 से छोटी, दैट मीन्स 2 तक। तो यहां पर 1 और 2, तो ऐसा बन सकता है 1,1 और 2,1। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स आएंगे। अब इनको सिंपली ऐड कर देना है तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट 2 के अंदर 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 20, 27, 35 और 9 ऐड करेंगे तो 44। ठीक है, तो N2 का वैल्यू हमारा 44 ऑप्शन बी में गिवन है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास सी और डी ऑप्शन बचे हैं, इनको भी चेक करना है। चलिए ये भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे S3 और S सेट मैंने यहां पर लिख लिए हैं। तो यहां पर देखो S3 इक्वल्स टू IJKL सच दैट 1 से बड़े हैं और इक्वल है I लेस देन J लेस देन K लेस देन L और 10 से भी छोटे या इक्वल है। ठीक है, और IJKL बिलोंग्स टू 1 to 10 सेट। ठीक है, तो IJKL हर एक की वैल्यू क्या है 10 ही है, 1 से 10 तक है। तो यहां पर हमें ऐसे कोई भी अगर हम सिलेक्शन करें, यहां पर सपोज ऐसा कर लिया कि हमने इस सेट से नंबर लिख लिए 2, 5 है ना 8 और 3। ठीक है, तो ये नंबर हमने यहाँ इस सेट से निकाल लिए और यहाँ पर देखा कि हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, जहां पर एक नंबर दूसरे से छोटा हो,
तो i j से छोटा है, j k से छोटा है, k l से छोटा है। तो जब भी हम कोई डिस्टिंक्ट नंबर्स इसमें से निकालेंगे तो उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 8 लिख दो, ठीक है। तो कोई भी 4 नंबर्स आप निकाल लो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स इन 10 नंबर्स में से अगर हम 4 नंबर्स को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, चूज कर ले, तो उनको हम हमेशा इस कंडीशन में लिख सकते हैं और वो 1 से 10 के बीच ही होंगे क्योंकि हमने 1 से 10 के बीच ही सेलेक्ट किए हैं। तो सिंपली जो S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे N3, तो उसमें क्या करना है 10C4, सिर्फ 4 नंबर्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 4 3 2। तो 4 इंटू 2 ये तो हो जाएगा 8 कैंसिल, और 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 और 10 है तो 210, ठीक है। तो N3 आ गया 210, चेक कर लेंगे। साथ ही साथ N4 भी निकाल लेते हैं जो S4 सेट के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर देखो S4 इक्वल्स टू I J K L सच दैट I J K and L आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन 1 to up to 10, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है कि वो एक दूसरे से छोटे हैं, बट ये बोला गया है कि सभी के सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हमने 2 ही 4 टाइम्स उठा लिया और फिर बोलने लगे कि ये हमारा एक IJKL बन गया 2 2 2 2 2। नहीं, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, बट कोई भी कंडीशन ना होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट है ना सेट 3 में ये 4 नंबर्स उठाए थे, तो वहां पर तो हमें पता था कि यह एक ही केस बनेगा क्योंकि हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। बट जो फोर्थ सेट या S4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो ये I था, ठीक है, ये J, ये K और ये L है, ठीक है। तो I की वैल्यू, J की वैल्यू, K की वैल्यू एक स्पेसिफिक हो गई, ठीक है। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पहले लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, ये तो एक अलग एलिमेंट बन गया क्योंकि I की वैल्यू इस बार कितनी हो गई 2, J की वैल्यू हो गई 8 और KL बाकी सेम ही रहा, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 पहले ले लो और बाकी 8 2 5 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का पर्पज ये है कि जो हमने सेलेक्ट किया है उस सिलेक्शन को हम परम्यूटेट भी कर सकते हैं, मीन्स अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, हर एक सिलेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली सिलेक्शन ना लगा के हमें लगाना होगा परम्यूटेशन और 4 ही एलिमेंट्स को अरेंज करना है, परम्यूटेट करना है। तो क्या है सिंपली 10p4 को हम क्या लिख सकते हैं 10c4 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही होता है। तो यहां पर देखो पहले हमने उनको सेलेक्ट किया और फिर फैक्टोरियल 4 की हेल्प से उनको, जैसे ये डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहे हैं सेम सिलेक्शन के, तो ये तो नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए और उसी में मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ उनके अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे इधर उधर, ठीक है। तो N4 का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं, 10p4 या यहीं से कर लेते हैं 10c4 की वैल्यू 210 आ गई थी और फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 3 2 और 1 भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मल्टीप्लाई में। तो 4 3 जा 12 और 2 24, तो 24 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी 210 से, तो यहाँ से आ जाएगा 24 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 24 1 जा 24 और 2 24 2 जा 48 और 2 50, तो 5040 आ गया N4 और N3 का वैल्यू कितना आ गया 210। चलिए देख लेते हैं ये सब ऑप्शन में है या नहीं है। तो जो N3 का वैल्यू है वो 210 आया था, बट यहाँ पर 220 है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। और D4 के लिए हमारा D में है N4 अपॉन 12 इक्वल्स टू 420, तो इसको देख लेते हैं। तो N4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 420 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना आएगा सोल्व करके, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि N4 की जो हमने वैल्यू 5040 कैलकुलेट करी है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ से देखो 12 की मल्टीप्लाई करके देखना है सिंपली 0, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा 2, 12 4 जा 48 और 2 50। तो N4 की वैल्यू ऑप्शन में भी 5040 दी हुई है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है ऑप्शन, बट कोई नहीं, हम N4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और वो सेम ही आई जो हमारी
N4 की वैल्यू आई थी कैलकुलेट करके, तो 5040 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए, बी और डी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें सारे के सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं कि कोई गलत ना आए, है ना, तो फिर हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 35 देख लेते हैं। इन अ हाई स्कूल अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 boys M1, M2, M3, M4, M5 and M6 and 5 girls G1, G2, G3, G4, G5. First part is let alpha 1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अल्फा 2 भी है, एक स्पेसिफिक केस में अल्फा 3 और अल्फा 4 भी है। तो यहाँ पर हमसे मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें P है द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, द वैल्यू ऑफ अल्फा 2, द वैल्यू ऑफ अल्फा 3, द वैल्यू ऑफ अल्फा 4, और हमें सारे की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर उनको मैच करना है। ठीक है, और एक प्रॉपर आंसर देना है, द करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास 6 बॉयज हैं इन टोटल और 5 गर्ल्स हैं, तो इनसे तो कमिटी बनानी है। ठीक है, और अल्फा 1 के लिए क्या पूछा गया है, यहां पर बोला गया है कि 5 मेंबर्स हैं और एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 बॉयज दैट मीन्स 6 बॉयज में से हम क्या करेंगे, 3 बॉयज सेलेक्ट कर लेंगे, और कमेटी बनानी है कंप्लीटली तो 5 गर्ल्स में से भी 2 गर्ल्स चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, तो सिंपली यहां पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6C3 कितना हो जाएगा, 6 5 × 4 बाय 3 × 2, और 5C2 कितना हो जाएगा, 5 × 4 अपॉन 2। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 2 से ये जाएगा, तो यहाँ से आ गया 5 4 जा 20, और यहाँ से आएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 200। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 200। दैट मीन्स हम P को 4 के साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर P के साथ 4 जिसमें मैच नहीं हो रहा है वो क्या है, ऑप्शन बी। दैट मीन्स ऑप्शन बी तो करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा अल्फा 1 का वैल्यू 200 आ गया जो 4 से मैच कर रहा है। अब अल्फा 2 की बात कर लेते हैं, क्या कंडीशन गिवन है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, लेट अल्फा 2 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 2 मेंबर्स। तो इस बार कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर से ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों बॉयज और गर्ल्स के नंबर सेम होने चाहिए उस कमेटी में। ठीक है, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 बॉय ले लो और 1 गर्ल ले लो, कर सकते हैं कि नहीं। तो टोटल हमारे 2 मेंबर्स हो गए, तो कम से कम कमेटी जो बनानी थी एटलीस्ट 2 मेंबर्स की वो तो बन ही गई। और क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 बॉयज ले लिए और 2 गर्ल्स ले ली। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बॉय और 1 गर्ल ले ली, क्योंकि हमें बताया गया है कि बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है वो भी सेम होना चाहिए कमेटी के अंदर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 3 बॉयज 3 गर्ल्स, 4 बॉयज 4 गर्ल्स और 5 बॉयज 5 गर्ल्स, ये सारे के सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो 6 बॉय में से 1 बॉय चूज करना है, 6C1 वे में हो जाएगा, और 5 गर्ल्स में से 1 गर्ल को चूज करना है, 5C1 वेज में हो जाएगा। ये केस से हमारे कमेटी बन गई, या इस केस से भी बन सकती है, तो हम और के साथ प्लस लगा देंगे, तो यहां से आ जाएगा 6C2 × 5C2 प्लस 6C3 × 5C3 प्लस 6C4 × 5C4 प्लस लास्ट वाला केस है 6C5 × 5C5। तो ये हमारा आ गया अल्फा 2 का वैल्यू। इसको हम थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा 2 का वैल्यू कितना आएगा, 6C1 5C1, तो इनका वैल्यू तो 6 × 5 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 30। 6C2, तो 6C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 6 × 5/2 ये हो जाएगा वैल्यू। तो यहां से 2 से जाएगा 6 3 टाइम्स, तो 3 5 जा 15। ठीक है,
15 इंटू 5c2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 4/2, तो 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 10 प्लस 6c3, तो 6c3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4/3, इनफैक्ट यहाँ पर भी हमने 6c3 कैलकुलेट किया था, तो यह आया था 5 4 जा 20, यहीं से लिख सकते हैं। और 5c3, तो 5c3 को हम 5c2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5c2 का वैल्यू हमने देख लिया है, क्या होता है, यह आ जाएगा 10 प्लस 6c4, तो 6c4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, तो यहां से आ जाएगा 6c2, और 6c2 का वैल्यू कितना है, ये वाला 15, तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 5c4 को हम बोल सकते हैं 5c1, तो 5c1 का वैल्यू आ जाएगा कितना 5, और लास्ट में 6c5 को लिख सकते हैं 6c1, तो 6c1 का वैल्यू आ जाएगा 6, और 5c5 का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर देखो कितना आंसर आ रहा है 30 प्लस ये हो जाएगा 150 प्लस ये आ जाएगा 200 प्लस ये कितना आ जाएगा 75 प्लस 6, तो वैल्यू कितना आ गया देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 5 11 1, बाकी जगह तो 0 ही है, 1 कैरी है, तो 1 प्लस 3 4 5 9, ये 0 और 7 16, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 कैरी और 1 1 2 2 4, तो यहाँ से आंसर आ गया है 461। क्या ये हमारे आंसर में है, यस ये हमारे ऑप्शन में है। तो अल्फा 2 का वैल्यू कितना आ गया है 6, तो हम Q को 6 से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स P जहां पर 4 है तो Q कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, बट इस केस में D वाले में P 4 है, Q क्या है 2 है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचे A और C, ठीक है। तो अब अल्फा 3 की वैल्यू भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। अल्फा 3 के लिए दिया हुआ है लेट अल्फा 3 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज 5 मेंबर्स एट लीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स। तो 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, लेकिन गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 गर्ल्स होने चाहिए कमेटी के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं अल्फा 3 की क्या क्या आएगा, क्या क्या केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर हमें अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो केसेस क्या बनेगा, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होने चाहिए। दैट मीन्स यहां से हम 2 गर्ल्स उठाएंगे और टोटल 5 मेंबर्स होने चाहिए, तो 3 बॉयज उठाएंगे और 2 गर्ल्स, ठीक है। तो 2 गर्ल्स से ज्यादा भी हो सकता है, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज कम करने होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर 2 ले लिए तो 3 गर्ल्स हो जाएगी, टोटल तो हमारे 5 मेंबर्स ही है कमेटी के अंदर, ठीक है। और क्या केस हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि हम क्या करेंगे 1 बॉय ले लेंगे और 4 गर्ल्स ले लेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, 5 गर्ल्स हैं, सारे के सारे गर्ल्स ले ली, ठीक है, एक भी बॉय नहीं लिया। दैट मीन्स 0 बॉय एंड 5 गर्ल्स, ठीक है। तो इन केसेस के लिए हमें सिंपली सिलेक्शन करना है, जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां पर देखो 3 बॉयज चूज करने हैं, तो यह आ जाएगा 6C3 इंटू 2 गर्ल्स चूज करनी है तो 5C2, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 6 बॉयज में से 2 बॉयज चूज करने हैं तो 6C2, और 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चूज करनी है 5C3, ठीक है। 6 बॉय में से 1 बॉय चूज करना है, दैट मीन्स 6C1, और 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स चूज करनी है 5C4, और यहां पर बॉय तो कोई चूज करना ही नहीं है 6C0, तो 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। 5 गर्ल्स में से हमें 5 की 5 गर्ल्स चूज कर लेनी है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और 6C0 भी कितना आ जाएगा, हमारा वैल्यू 1 ही रहेगा। तो यहां पर देखो अल्फा 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6C3 और 5C2, ठीक है। 6C3 हमने कहां पे कैलकुलेट किया था, ये वाला कैलकुलेट किया था, तो इसकी वैल्यू थी 20, तो 20 इंटू 5C2, तो 5C2 हमने कहां पर कैलकुलेट किया था, यहां पर, तो इसका वैल्यू कितना था 10। इसी तरीके से हम आगे फाइंड आउट कर लेंगे। 6C2, तो 6C2 हमारा कहां पे था, 6C2 का वैल्यू था 15 इंटू 5C3, 5C3 का वैल्यू यहां पर है कितना
10, क्योंकि 5C3 और 5C2 सेम ही बात होगी, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और थर्ड ब्रैकेट में क्या है 6C1, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 5C4, तो 5C4 को भी हम 5C1 बोल सकते हैं, तो यह आ जाएगा 6 5 जा 30, और लास्ट में क्या है 5C5 1, तो इसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं। अल्फा 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना है 200 प्लस 150 प्लस यह हो जाएगा 30 प्लस 1, ठीक है। तो अल्फा 3 यहाँ पर तो 1 ही है, और वैसे देख लो ये कितना है 200 150, तो 350 हो गया, 30 ऐड करेंगे 380, और 1 भी है तो 381। क्या हमारा 381 ऑप्शन में है? यस। तो अल्फा 3 का कनेक्शन किससे हो गया 381 से, है ना। तो R कनेक्ट हो गया है 5 से, तो यहाँ पर देखो R5 किससे कनेक्टेड है C से, और R यहाँ पर 2 से कनेक्टेड है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हैं, तो एग्जाम में हमें अल्फा 4 कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो हम सेफली लगा सकते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारे जे एडवांस के सभी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर को कवर करेंगे, तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।